हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हाइलाइटर सीरीज़ का ये डे जो लास्ट डे है इस चैप्टर का, तो आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं और जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हमने जो पढ़ लिया था उससे आगे का है। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाके आप देख सकते हो, जब भी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी जब आप पीछे का क्लियर कर चुके होंगे। तो हमारा है टाइडल वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या है? सामान्य क्रिया के समय प्रतिश्वसन अंतःश्वसन निःश्वसन आयतन लगभग 500 ml होता है प्रति मिनट। एक व्यक्ति 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है यानी श्वासन करता है तो आयतन वॉल्यूम कितना हो जाता है? 6000 से 8000। 12 बार ब्रीदिंग करता है, 12 बार सांस लेता है एक व्यक्ति, 12 बार सांस लेता है और छोड़ता है। अगर 500 गुना 12 बार 12 में करें तो 6000 होता है। अगर 16 में 500 की गुना करें तो 8000 हमें वायु ml प्रति मिनट की दर से निःश्वसित व अंतःश्वसित करता है। मतलब कि निःश्वसित सांस छोड़ दिया और अंतःश्वसित सांस ले लिया, तो इसे निःश्वसित और अंतःश्वसित कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं और तब जाके आपको, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। वायु की अतिरिक्त मात्रा जो फेफड़ों में रह जाती है, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित करता है, वह कितनी होती है? 2500 से 3000 होती है। एक व्यक्ति में जो निःश्वसित बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है मनुष्य, वह कितनी मात्रा कर सकता है? 2500 से 3000। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है निःश्वसित सुरक्षित आयतन, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। निःश्वसन सुरक्षित आयतन वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित करता है उसे, उसकी मात्रा कितनी होती है? 1000 से 1100 ml होती है। निःश्वसित तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब CO2 को बाहर निकालना। मतलब हमने सांस लिया और उसे छोड़ दिया, इसे बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन की मात्रा जो होती है 1000 से 1100 होती है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और इसको थोड़ा जूम करते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे और समझ में आए। तो अवशिष्ट आयतन यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, अवशिष्ट आयतन, इसका क्या वर्क है? ये कितना आयतन होता है इसका? वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में रह जाता है। जैसे कि हमने सांस लिया और बलपूर्वक हमने निःश्वसन किया, मतलब सांस छोड़ दिया, तो अब जो मात्रा हमारे फेफड़ों में बची वह कितनी है? उसे बोलते हैं रिड्यूसर वॉल्यूम। यह आयतन होता है 1100 से 1200 ml। इसे स्पायरोमीटर से नहीं नापा जा सकता। स्पायरोमीटर एक आयतन मापने का जो यंत्र है, उसके द्वारा इसे नहीं ज्ञात किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा अंतःश्वसन आयतन क्षमता। अब हमारी आयतन क्षमताएं स्टार्ट हो जाती है। आयतन सामान्य निःश्वसन आयतन, एक मिनट, सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो व्यक्ति अंतःश्वसित करता है, उसमें ज्वारीय आयतन टीवी व अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। एक बार दोबारा अगेन आपको समझा देते हैं। सामान्य व्यक्ति निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा, हमने सांस छोड़ दिया, उसके उपरांत जो फेफड़ों में वायु की कुल मात्रा बची, अतः श्वसित करता है और जो फिर सांस लेता है उसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है, यानी कि IC बराबर टीवी प्लस IRV। टीवी है टाइडल वॉल्यूम, IRV, टीवी प्लस IRV इक्वल टू IC। निःश्वसन क्षमता, एक्सपिरेटरी कैपेबिलिटी। सामान्य व्यक्ति निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा, सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो व्यक्ति निःश्वसित करता है
उसे ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। इसका जो फॉर्मूला है EC बराबर TV प्लस ERV। अगर क्वेश्चन पूछ ले श्वसन, अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है EC बराबर TV प्लस ERV। किसके लिए? निःश्वसन क्षमता के लिए। नेक्स्ट है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रिड्यूसल कैपेबिलिटी। तो इसका थोड़ा जूम करके आपको ये भी बता दें कि क्या होता है। सामान्य निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, जैसे हमने सांस लिया, निःश्वसन सांस छोड़ दिया, उसके उपरांत जो बची कुची हमारे फेफड़ों में वायु रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। FRC यानी फंक्शनल रिड्यूसल वॉल्यूम इक्वल टू ERV प्लस RV, रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सक्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है जैव क्षमता। जैव क्षमता क्या होता है? बलपूर्वक अंतःश्वसन, जैसे जोर से हम सांस लेते हैं इस तरीके से, के पश्चात फेफड़ों में बची कुल वायु की मात्रा, इसके बाद जो फेफड़ों में वायु बच जाती है उसकी मात्रा। इसमें क्या क्या है? रिड्यूसर वॉल्यूम है, ERV है, टाइडल वॉल्यूम है TV, IRV है, इंडिविजुअल रिड्रोल वॉल्यूम VC है, प्लस RC सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, और यह चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको लेक्चर के PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बायोकिंग जाके सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देने का। नोट्स मैंने खुद प्रॉपर अपने हाथों से हैंडमेड नोट्स हैं और PW के नोट्स हैं, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको गलत मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। सभी चीज़ बहुत अच्छी है, बस अच्छे से आपको पढ़ना है। श्वसन के विकर यानी रिस्पायरेटरी डिसीज़। श्वसन के विकर कौन कौन से हैं? अस्थमा यानी कि दमा। इसमें क्या आता है? श्वसनी की सोथ के कारण घबराहट होने लगती है। सोथ यानी सूजन, सूजन को सोथ बोलते हैं। श्वसनी सोथ क्या है? ब्रोंकाइटिस, कि बोलते हैं ना डॉक्टर की ब्रोंकाइटिस हो गया, यह श्वसनी की सोथ है जिसमें विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन, जलन, जिससे लगातार खांसी होती है। जब हमारी श्वसनी पे सूजन आ जाती है तो हमें लगातार खांसी होती है और यहाँ जलन भी हमें महसूस होती है छाती में, जहाँ हमारी श्वसनी होती है वहाँ पर। वात स्फीति। नेक्स्ट है हमारा वात स्फीति एम्फाइसीमा, एक चारकालिक रोग है, यानी चारकालिक मतलब बहुत पुराना, जिसमें कूपिका भित्ति ग्रसित हो जाती है, यानी एल्वेलाई ग्रसित हो जाती है, जिसमें गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसका मुख्य कारण है। जो लोग बीड़ी पीते हैं तो उनकी एल्वेलाई ग्रसित हो जाती है इससे, किस वात स्फीति से, तो उन्हें सांस सही से नहीं आता, प्रॉपर सांस नहीं आता, तो इसे ही वात स्फीति कहते हैं। व्यावसायिक रोग यानी व्यावसायिक मतलब पेशों से होने वाले रोग, जैसे हम काम करते हैं, मजदूर, जो लोग मजदूर टाइप जो बंदे होते हैं कुछ उद्योग में, विशेषकर जहाँ पत्थर घिसाई, जैसे पत्थर घिसाई, पिसाई, कटाई या फर्नीचर के वर्क में भी धूल के कण निकलते हैं और शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर पाती। इसे ही व्यावसायिक रोग कहते हैं, जिससे दीर्घकालीन शोथ, लंबी समय से सूजन उत्पन्न होती हैं, जिनमें रेशमता, रेश की उत्तक की प्रचुरता, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इन कारणों से श्रमिक मुख्यावरण का प्रयोग होना चाहिए, मतलब कि श्रमिक को बचाव करना चाहिए अपना। कुल मिलाकर बात यह है। तो इसके बचाव क्या है? तो हमें मास्क लगा लेना चाहिए या कोई भी कपड़ा मुंह पे बांध लेना चाहिए, जिससे धूल के कण बहुत कम हमारे फेफड़ों में जाए और हमारी एल्वेलाई कम ग्रसित हो। तो ये था लास्ट चैप्टर, और इसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स की एक लेक्चर और दूंगा, और देन NCERT रीडिंग
करेंगे हम सब मिल के, और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।